तो सीने में याद जब तक जान रहेगी ना मेरे हक के लिए मैं लड़ूंगा सर। 22 तारीख को जो आपने यहाँ प्रोटेस्ट किया था उसमें लाठी चार्ज की गई थी आप पर, उस वक्त ये चोट? हाँ, ये उस वक्त की चोट है सर। मेरे को नहीं, मेरे भाई को, बहुत जनों को, एसएससी में जो कैंडिडेट है ना मेडिकल फील्ड को, बहुत जनों को लग चुके। एक का पाँव टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। तेलंगाना से आए हैं? जी हाँ, जी सर। क्या लगता है तो सरकार युवाओं के मुद्दे पर गंभीरता से काम नहीं कर रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर काम नहीं कर रही है? सर बेरोजगार देती बोल के बोलती है, जब इलेक्शन आता है एक बात करती है, इलेक्शन होने के बाद एक बात करती है। हम सर देश के सेवक होना चाहते हैं सर, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं सर। जब हमारा देश इतना मतलब सांस्कृतिक चल रहा है तो हम उस संस्कृति का पालन करना चाहते हैं सर। हमारे देश के लिए, हमारा जन्मभूमि के लिए कुछ ना कुछ करना बोल के हमको इच्छा है सर। तो हमारी ये सरकार ऐसी है कि हमको कुछ करने नहीं दे रही है और लास्ट में बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को सड़क पे लाने का बेटी बचाओ नारा नहीं लगाना चाहिए सर। मन की बात बोलते, जब युवा की बात नहीं सुन रहे को मन की बात क्या सुनेगी सर। कहा गया था कि हर साल करोड़ों रोजगार दिए जाएंगे युवाओं को, तमाम तरह के वादे किए गए थे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो आज क्या उन वादों पर काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। ये तो अभी आप भी दे सकते हैं, आपको भी पता चल गया होगा। जो सरकार ने इससे पहले रोजगार की बात की थी, 50,000 रोजगार नहीं दिए तो लाखों रोजगार कहाँ से देगी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। लाख उन्हें जब इलेक्शन आता है जो मुंह में आता है भग देते हैं। जब इलेक्शन हो जाता है बाद में युवा नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, न किसान जानते युवा जानते। जब युवा इतने जनो हमको रोजगार देंगे तो हम यहाँ के धरना क्यों करते। हमारे घर में माँ बाप सब कुछ छोड़ के यहाँ आज आके हमको 20-25 दिन हो रहा है सर। खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, कहीं रहने के लिए चार्ज नहीं, कहीं भी गए तो परमिशन मांगते हैं। जब हमको परमिशन लेना मालूम होता तो यहाँ क्यों आते सर। हम कहीं भी परमिशन निकाल, हमको मालूम नहीं है परमिशन निकालेगा, तुम निकाल के दो ना। हम तो स्टूडेंट है, हमको कुछ पता नहीं चलता। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, किसी के सहारे मत बैठिए। आत्मनिर्भर हाँ निर्भर ही है ना सर। तो हमको परमिशन चाहिए ना, तो यहाँ का कौन सा माहौल कैसा है हमको नहीं मालूम ना सर। मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ ना सर, तो वहाँ का माहौल मेरे को मालूम रहता है। ये दिल्ली है सर, राजधानी है। ये कोई चोर मोर का खेल नहीं है सर, जो हमको हमारा हक नहीं मिलता जब तक हम दिल्ली नहीं छोड़ के जाएंगे सर। आत्मनिर्भर की आप सर बात कर रहे हैं, मोदी जी बात करते हैं, जो हम आत्मनिर्भर हैं तभी तो यहाँ तक आए ना। रिटर्न हमने खुद ने क्वालिफाई किया है, फिजिकल खुद ने क्वालिफाई किया है, मेडिकल खुद ने क्वालिफाई है। आत्मनिर्भर है तभी किया है ना। तो आत्मनिर्भर है अभी अपने हक के लिए, तभी यहाँ पे हमें कोई बाहर से थोड़ी कोई उठा के लाया है। तो ये तो जुमले हैं जो कहते हैं सरकार जो हमारी बातें सुनवाई नहीं कर रही। मुझे 20 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, 9 तारीख से घर से आया हूँ, हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई किसी भी नेता ने हमारी पीड़ा को कोई नहीं समझ पाया हमारी पीड़ा को। इतना उस दिन भी हमने 22 तारीख को यहाँ पे शांतिपूर्ण अपनी बात रखने के लिए आए थे सरकार को, तो हमारे पे लाठीचार्ज कर दिया। हमारे 3-4 भाइयों के बहुत सी चोट है, इस भाई की हाथ टूट गया, एक भाई की लात में फ्रैक्चर आ गया, मेरी बहनों को भी चोट लगी है। तो ये बहुत अत्याचार कर रही है मोदी सरकार हमारे पे। हम तो यही मोदी सरकार को दरख्वास्त करेंगे कि आपने 2 करोड़ जो 2019 में बोला था कि आपको रोजगार देंगे, तो 135 करोड़ की आबादी में आप 50,000 की वैकेंसी निकालते हैं, वो भी 3-4 साल आप कंप्लीट नहीं कर पाते। कैसे बेरोजगारी कम होगी? तो बढ़ती जाएगी। वो तो युवा क्या करेगा? हमारे इसमें 1,09,000 कैंडिडेट जो फिट हुए हैं उसमें 200-250 से कम आत्महत्या कर ली है, अभी तक सुसाइड कर लिया उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक भाई ने कल भी सुसाइड किया है बिहार में। किस रास्ते जाए? मरेंगे और क्या करेंगे फिर? इससे अच्छा है तो हम आतंकवादी बन जाएं। हमें जॉब ही नहीं मिल रही। जब रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है, मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल क्वालिफाई है, और क्या क्वालिफाई करें? जो भर्ती बोर्ड द्वारा शर्तें रखी गई थी सब तो पूरी कर दी हमने, अब और क्या पूरी करें? हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, कहाँ पे जाए? तो इसलिए दिल्ली आए इतनी दूर से, ऑल स्टेट से। मैं खुद पंजाब से आया हूँ, 9 तारीख का आया हूँ। 14 तारीख को भी हमने प्रोटेस्ट करने यहाँ पे यहीं पे बैठे थे हम 14 तारीख को, तो हमें यहाँ से भी उठा दिया गया था। फिर भी हम अपने हिम्मत नहीं छोड़ी अभी तक। अब जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं देंगे ना तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है सरकार युवाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी कोई बात नहीं सुन रही सरकार। अगर सुनती तो हम आज तक यहाँ तक थोड़ी बैठते। आगे करेंगे जो कर रहे हैं हम, बिल्कुल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे सरकार से। यही निवेदन है कि सरकार से हमारी जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई की जाए, हमें ज्वाइनिंग दी जाए, ऑल मेडिकल फिट करने का। अगर हमें 55,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देती है तो भारत और पाकिस्तान और चीन की हिम्मत ना पड़ेगी इधर भारत की ओर आंख उठा के देख ले। ये भारत कहता है कि मोदी सरकार कहती है कि हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी तो ये सिर्फ इनके जुमले ही हैं, कुछ नहीं कर रही है।
युवा बिल्कुल सड़क पे उतर गया। आपको देख लो, युवा ने यही सरकार बनाते हैं ना, तो उनको ही जब सड़क पे ला के ठहर दिया इन्होंने। स्कीम तो तमाम निकाली जाती हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब युवाओं के लिए। वो स्कीम इनकी स्कीम ही रह जाती है, सपने बन के रह जाते हैं, कोई वो स्कीमें लागू नहीं करते। ये जो स्कीम निकालते हैं ये खुद पे इनको ही लागू होती है, हमारे जो दूसरे देश के नागरिक हैं इन पे लागू नहीं होती। इनकी स्कीमें इनके बड़े बड़े नेता जो इनको ही लागू होती है। कह रहे हैं सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत जल्दी विश्व गुरु बन जाएगा भारत। अगर ये सरकार बोल रही है कि हमें इतना कुछ कर रही है, अगर ये कर रही है तो हमें रोड पे आने की क्या ज़रूरत है? आप भी देख रहे हो ना, यहाँ पे जंतर मंतर या कहीं पे डेली कोई ना कोई यहाँ पे प्रदर्शन करता है। किस लिए करता है? अगर मोदी सरकार कुछ कर रही होती तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत थोड़ी थी ना। मोदी सरकार निजीकरण कर रही है तेजी से, उसे कैसे देखता है देश का युवा? क्या देखें अब उस क्या सहमत है? बिल्कुल नहीं, इससे सहमत, बिल्कुल सहमत नहीं है इस बात। वो तो कह रहे हैं सर्विस अच्छी हो जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। कहाँ पे बढ़ रहे हैं रोजगार के उसी के लिए तो उतरे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ बैठ के रोजगार दे रहा है ना। अगर रोजगार दे तो हमें बैठने की क्या जरूरत है यहाँ पे? आज 20 दिन से हमें क्या बैठने की जरूरत है? हम रोड पे बैठे 20 दिन से। सर रोजगार तो ख़त्म हो गया, जो कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको भी निकाल रहे हैं, हम हैं हमको भी नहीं ले रहे हैं सर। जब उनकी जगह खाली है, वैकेंसी खाली है सर सरकार के पास, तो हम तो फिट है, सब मेडिकल फिजिकल और पेपर भी सभी क्वालिफाई है सर, तो जगह भी खाली है तो हमको क्यों नहीं ले सकते सर वो बात। और उनको लेना चाहिए। जैसे अभी तो सर देखो सेना में जगह तो खाली है पहले से, तो हम सेना में जाके देश के लिए कुछ करना चाहते हैं सर। वहाँ मरने से अच्छा हम बॉर्डर में जाके मरना चाहते हैं सर। तो आप सेना में क्यों जाना चाहते हो? मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, कोई और कारोबार कीजिए, रोजगार कीजिए। सर हमारा देश सेवा का सपना है सर। वो बॉर्डर पे जाके ये कोई बंदे का सपना रहता है, ये मेरा सपना है सर कि मैं गोली खा के मारूं, देश के लिए कुछ करूं। कहाँ से आए आप? कहाँ से? सर मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, विशाल लैंड के गोंदिया। हाँ सर। सब कोई अगर आत्मनिर्भर बनना चाहेगा, देश की सुरक्षा कौन करेगा? हम पूछते हैं, कौन करेगा देश की सुरक्षा? हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनसे भीख थोड़ी नहीं मांग रहे हैं हम। पहले से सुरक्षित हाथों में कहा जाता है, मोदी सरकार आने के बाद में तभी रोज दुश्मनों की आंख रोज फायरिंग होती है, तभी बॉर्डर पे, तभी तो जब फायर का उल्लंघन रोज होता है। तभी चीन बॉर्डर पे वहाँ सियाचिन में जैसे भटकम मची रहती हम अपना है। अधिकार मांग रहे हैं उनसे, और कुछ नहीं मांगा। आत्मनिर्भर तो है ही हम। कहते हैं कि करोड़ों रोजगार का वादे किए गए थे, 2 करोड़ के टाइम वादे किए हैं, 2 करोड़ रोजगार के वादे किए हैं, एक भी पूरा नहीं हो रहा है उनका वादा। जो भी वादा हो एक भी पूरा नहीं किए। सोशल मीडिया पर भी आप लोग काफ़ी मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, इस तरह से हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई जवाब नहीं बिल्कुल दे रहा। जैसे कान में कुछ ठूस के बैठ गए हो, कोई प्रभाव नहीं, कोई एक्शन नहीं, बस बैठ गए हैं। कल मन की बात में युवाओं के मुद्दे पर कह रहे थे कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, वो किसी के सहारे ना बैठें, वो खुद जो है चलकर कुछ करें। तो कर तो रहे हैं, कैसे करें हम पूछ रहे हैं, चाय का कैसे पान करें? ठेला डाल दे। ये एग्जाम न दें या फिर कोई फिजिकल न निकाले, मेडिकल न निकाले, रिटर्न न निकाले, क्या करे आखिर में? नौकरी के लिए आत्मनिर्भर नौकरी चाहिए, तब ना आत्मनिर्भर आदमी बनेगा। इतना पढ़ के सर हम लोग का समय चाय पहले का आपने पान देखा ठेला होगा डालेंगे। जी न्यूज़ पर एक इंटरव्यू हुआ था प्रधानमंत्री जी का, तो सुधीर चौधरी ने उनसे पूछा था कि रोजगार के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है देश में, तो उन्होंने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। तो किस तरह से देखते हैं? हाँ, पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। मतलब लोग पढ़ के भी पकौड़ा अगर बेचे तो ये कहाँ का इंसानियत है? हम पूछ रहे हैं क्यों आप बैठ गए कुर्सी पे? आपको पकौड़ा ही बेचना चाहिए, चाय भी बेचना चाहिए था, क्यों बैठ गए भाई? क्यों बैठे? जब पकौड़ा चाय बेचना ही था तो क्यों आप कुर्सी पे बैठे? वो तो सर वो खुद आत्मा देश की सेवा, बस वही हम लोगों की भी वही कर इच्छा रहे है, हैं देश सर। की सेवा करने के लिए, और कोई बात और नहीं। कोई बात नहीं। देश हित में, राष्ट्र हित में सरकार बहुत काम कर रही है। हाँ, काम कर रही है, दिख तो रहा है, बैठे हैं युवा, दिख रहा है, राष्ट्रहित चल रहा है। यही राष्ट्रहित है, यही युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यही राष्ट्रहित है। सर हमारा यही कहना है कि हमें वर्दी दो नहीं तो आरती दो, बस उससे अलावा हमें तो कुछ नहीं चाहिए। सर मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, सांगली जिले से, रोहन शिंदे नाम है मेरा। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो अभी यही कहना चाहूँगा कि सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दीजिए सर, क्योंकि हम यहाँ पे 14 दिन हो गया है सर, 14 से 15 दिन हो गया है हमें आके सर। हमारा मतलब
हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा सर, हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। हम ये दर दर के ठोकरे खा रहे हैं सर। हम यहाँ पे परमिशन क्या के लिए करेंगे तो, और आगे क्या तैयारी है यहाँ पर? कहीं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हमने खत लिख दिया है, आज यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग इच्छा मृत्यु के लिए। इच्छा मृत्यु मांग कर फिर यहीं जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक यहीं रहेंगे, दिल्ली में ही। इच्छा मृत्यु के लिए ये सब दिखा है सर। हम अब देने वाले तब तक दिल्ली में रहेंगे जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। सारे अटेम्प्ट पास करने के बाद जो व्यक्ति घर बैठे उसको क्या मतलब है? क्यों पास करे भाई, क्यों पैसा इन्वेस्ट करे?